हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में 6 टाइप्स के प्रोनाउन पढ़ चुके थे। वो कौन कौन से थे? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronoun. तो क्या क्या है? ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर जब प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है तब उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसको सिंपली याद रखें। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। तो एक ट्रिक्स हम लोग याद रख सकते हैं। बांटना, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक को बांटना। आइदर मतलब दो में से कोई एक, तो कोई दो में से कोई एक को बांटा। और नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, मतलब दो में से किसी को नहीं बांटा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि ईच, आइदर और नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जब इसको हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक गिल्टी हो। तुम में से प्रत्येक गिल्टी हो। ईच ऑफ यू इज गिल्टी। ईच जब भी लगा रहेगा, ठीक है, तो इसमें ईज लगेगा, वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक को बोध कर रहा है, हर एक को बोध कर रहा है, इसलिए ईज लगा। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ठीक है, क्या है? लड़कों में से प्रत्येक तेज है, मतलब हर एक लड़का तेज है, तो इसमें भी ईज लगा। ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हुआ, ईच। अब आइदर का देखते हैं। तो आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक है, तो आइदर ऑफ यू, यू में यहाँ पर दो आदमी को दर्शा रहा है। ठीक है, दो से अधिक नहीं। तो आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक, यानी तुम दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकते हो। ठीक है, तुम दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकते हो। तो आइदर, या आइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज अपसेंट। नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, तो दो लड़कों में से कोई भी अपसेंट नहीं है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर वाज अपसेंट, इस पर भी वाज लगता है, नाइदर के साथ वाज लगता है, आइदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही लगता है, क्योंकि दो में से कोई एक, इसमें दो में से कोई नहीं, तो दोनों ही सिंगुलर ही है और उसमें साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू बॉयज वाज अपसेंट, दोनों में से कोई लड़का अपसेंट नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आइदर, नाइदर और आइदर, ईच, आइदर और नाइदर जब प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर ईच, आइदर और नाइदर के बाद कोई नाउन रहता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। नाइदर बुक इज चीप, दोनों में से कोई किताब सस्ता नहीं है। तो यहाँ नाइदर के बाद नाउन है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जब भी किसी प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है तो वो सिंपली प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आइदर रोड, यहाँ पर आइदर के बाद फिर नाउन आ गया। ठीक है, रोड एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से प्रत्येक क्या है? सेफ है। ईच बॉय, इसके बाद यहाँ पर बॉय आ गया, नाउन आ गया, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर के यहाँ पर क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का तेज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईच के बाद कोई नाउन नहीं है, ऑफ है। फिर आइदर के बाद कोई नाउन नहीं है, ऑफ है। नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं है, ऑफ है, तो ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर सब नाइदर, आइदर, ईच के बाद नाउन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इतना ही, थैंक यू।